आगे आने वाली चीज़ों को देख करके कि क्या प्लानिंग हो रही है, क्या होने वाली है, क्या करना है, उसी हिसाब से आपको वरदान शाप सब कुछ देता है। आप किसी भी महापुरुष के द्वारा शाप या वरदान की कथाएं सुन लीजिए, आप में सबको कोई ना कोई भविष्य में छुपी हुई चीज़ें मिलेंगी जो आगे आने वाले समय में उसको कृतार्थ करती हैं, मतलब उसको उसका वो करती हैं। अहिल्या को शाप मिला, क्या हुआ? भगवान राम आए। शबरी को मिला, क्या हुआ? भगवान राम आए। रावण को मिला, क्या हुआ? भगवान राम आए। किसी अन्य को कैसे भी मिला, जटायु को, किसी को भी कुछ भी मिला, भगवान राम आए। देखिए भगवान राम कैसे अपनी मतलब भगवान अपनी लीलाओं को पूर्ण करते हैं, उसमें महापुरुष बहुत सहयोग करते हैं, चुपके चुपके पीछे पीछे सहयोग करते हैं। ये हमें नहीं पता लगता, हम जी तो सामने देखते हैं, अरे, क्योंकि अगर हमें पता लग जाए तो हम उसको माने ही ना, फिर तो हम उसके पार्ट कैसे बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। जैसे आपने कहा कि दुर्योधन भी उनके साथ आया था, भगवान कृष्ण को कोई नहीं जान पाया, केवल 2-4 व्यक्ति ही उनको पहचानते थे और बाकी तो कोई जान ही नहीं पाया उनको। तो अगर उनके साथ या इस तरह के उनमें गुण होते तो वो पहचान नहीं लेते हैं भगवान को। दुर्योधन वगैरह जो इतने इन्होंने दुर्व्यवहार किया और खुली बेईमानी उन्होंने की सबके साथ में। अब इसका उत्तर कौन बताएगा, क्योंकि मैंने इसको कई बार समझा रखा है। आप बताएंगे? चलिए बताइए, इनको माइक दे दीजिए भाई। लो दियो तो ऐसा माइक से दो, ऐसे भाई याद समझ में नहीं आया किसी को। दीदी जो भी कार्य मिला है, जो भी मिला है, उसको उतने ही बेहतर तरीके से करना है। अब दुर्योधन को काम ये मिला था कि तुमको यही रोल मारना है, शकुनी को काम ये मिला था कि तुमको उस स्थिति तक ले ही जाना है कि युद्ध आवश्यक हो जाए। तो उन्होंने वही अपना काम पूरे ईमानदारी से किया। अर्जुन को काम मिला था कि आपको उस तरीके से युद्ध करना ही करना है। तो सबको अपने अपने काम मिले, ये हमारा नजर है, हम उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी हम उस स्तर पर पहुंच नहीं पाएंगे। हमको लगता है कि कितना बुरा आदमी शकुनी भाई भाई का लड़ा है, ऐसा दुर्योधन है कि अरे 5 गाँव ही दे देते तुम्हारा पूरा राज्य बच जाता। लेकिन हम अपने अनुसार देख पा रहे हैं, उनको तो वो काम मिला ही है, उनको उस स्थिति तक वो चीजें ले ही जानी है। लेकिन पहचान तो कोई नहीं पाया उनको, 3-4 व्यक्ति के हमको अलावा। लग रहा है अगर वो पहचाने नहीं होते तो कैसे वो सारे काम कर पाते। हाँ, अब आई बात ना, मैं यही सुनना चाह रहा था उनसे। अब आप सही जा रहे हैं। योग माया, 2 प्रकार की माया होती है ना। कितने प्रकार की माया होती है? 2। मैंने बोल दिया 2 तो सब 2 हैं, वैसे मैंने बता रखा है। एक माया होती है, ठीक है, एक महामाया होती है और एक होती है योग माया। सुना होगा ना आपने, महामाया, आदि शक्ति, जगत जननी, सुना होगा ना। 3 प्रकार की माया होती। एक होती है माया जो हम जैसे गधों पर लागू है, हम जैसे माइक जीवों पर ये माया काम करती है। एक होती है महामाया। महामाया क्या करती है? सृष्टि का संरचना करती है। ये पूरी जितनी सृष्टि है ना, आकाश तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व कैसे बनना है, अहंकार कैसे बनना है, सूक्ष्म शरीर कैसे बनना है, ये किसके थ्रू होता है? महामाया के थ्रू। जिसे आदि शक्ति आप लोग जगत जननी महामाई या दुर्गा बोलते हैं, वह महामाया है। और एक होती है योग माया, भगवान की पर्सनल शक्ति। ये भगवान क्या करते हैं? भगवान इस शक्ति को क्या करते हैं? अपने लोगों पर ही लागू करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे की चीज़ें, लीला गुणधाम सब देना है भक्तों को। ऐसे भगवान शंकर ने गणेश जी का सब सर काट लिया, तो भगवान शंकर भी तो क्या थे? अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी थे। क्या उनको इतना नहीं पता चल पाया कि मेरा ही पुत्र है? और धड़ाक से शीश काट दिया। आई बात समझ में? और ऐसे क्या पार्वती जी को नहीं पता चला कि यही भगवान राम है, मैं इनकी क्यों परीक्षा लेने जाऊँ? और ये जब पार्वती जी जब जा रही थी भगवान राम की शिक्षा लेने, तब जब लेकर के आ गई तो भगवान ने पूछा, नहीं, जब परीक्षा लेने जा रही थी तब भगवान शिव ने ही बताया था ना उन्हें कि ये भगवान राम हैं, यही परब्रह्म है। तो क्या उनको अपने ही उस पर वो नहीं था? अपने पति पर, जिसका जो है कहा जाता है कि भाई उनकी वाणी वृथा नहीं होती, जास वाणी कभी वृथा न होई, ऐसे भगवान शंकर हैं जिसकी वाणी कभी मृषा मतलब झूठ होती ही नहीं है। और ये आदिशक्ति जगत जननी भी जानती हैं कि ये परम तत्व हैं भगवान शिव, और वही बता रहे हैं कि ये परम तत्व हैं,
ये भगवान जो राम आए हैं परम तत्व हैं, लेकिन फिर भी क्या हो गया, वो बुद्धि लगा रही है कि नहीं मैं इनकी वो लूँगी परीक्षा। भगवान तब भगवान शिव शंकर पूछ भी रहे हैं, क्या सोच रही हो? बोली कुछ नहीं, बस मैं भी उनको परम ब्रह्म मान रही हूँ। क्या अब आदिशक्ति नहीं जानती कि ये भगवान शंकर हैं? मन की बात तो जानते ही हैं, ये तो मेरे मन की बात जान रहे हैं, लेकिन तब भी बोल रही हैं। इसके बाद परीक्षा लेकर के भी आई, फिर क्या कह रही हैं? भगवान शिव ने कहा कि कहाँ गई थी? तो बोली कुछ नहीं, मैं गई थी भगवान राम से मिलने, परम ब्रह्म से, आपके जो भगवान हैं उनसे मिलने गई थी। तो भगवान शिव ने पूछा कि क्या करने गई थी? बोली कुछ नहीं, मैंने भी करम प्रणाम तुम्हें की नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैं भी आपका उनको प्रणाम करके आ गई, चली आई। अब क्या उनको इतनी अकल नहीं आ रही कि अरे ये साक्षात किसके सामने मैं झूठ बोल रही हूँ? तो भगवान शिव ने कहा अच्छा सही। अब भगवान और संत महापुरुष तो ऐसे करते ही हैं, वो तो जानते हैं कि भाई क्या चल रहा है, लेकिन वो झूठ मूठ कह देते हैं। अच्छा ओहो हाँ सही किया था, हाँ ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन समझ गए वो। इसके बाद क्या हुआ, भगवान शंकर आगे भी जान रहे कि त्रिकालदर्शी की आगे सती जो है जलने चली जाएंगी, हो जाएगा ऐसा कांड, लेकिन फिर भी ये सब क्या होता है, योग माया के कारण होता है। भगवान जब अपनी लीलाओं को प्रतिपादित करना चाहते हैं, उसको विस्तार देना चाहते हैं, तब वो अपनी पर्सनल शक्ति का उपयोग करते हैं, योग माया। जैसे नारद जी को लग गई थी, नारद जी को लगी थी ना, संकादिक परमहंसों को लग गई, वो उन्हीं को शाप दे आए, जय विजय पार्षद को ही, ठीक है। नारद जी को लगी तो नारद जी ने बंदर बनने का शाप दे दिया कि बंदरों, तो तुमने मुझे बंदर का फेस दिया तो जाओ तुम ऐसे करोगे। तो ये सब क्या है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एकमात्र क्या है, योग माया के प्रभाव से सारी चीज़ें होती हैं सब महापुरुष, लेकिन जब भगवान की पर्सनल शक्ति चलती है तो उसमें किसी की नहीं चलती। समझ में? ठीक।